दोस्तों, यह कहानी एक जादुई गांव की है। दो बच्चे वापस में बात करते हैं कि हम लोग के पास अगर जादू होता तो बड़े मजे की बात होता। तभी अचानक से एक तूफान आती है और दोनों बच्चे के साथ साथ वह गाय भी गायब हो जाती है। वह हवा के झोंके से दोनों बच्चे के साथ वह गाय भी एक ऐसी गांव में आ जाते हैं जिस गांव में जादू के अलावा और कुछ नहीं चलता था। दोनों आश्चर्यचकित रहते हैं। गोलू भैया, हम लोग कहाँ आ गए हैं? ये तो हम लोग गाँव से पूरा विपरीत है ना। हम लोग यहाँ मर जाएंगे क्या? हम लोग के साथ लाली गाय भी आई हुई है भैया। मेरे दोनों बच्चे यही थे, कोई तो बचा लो दोनों बच्चों को। साथ में लाली गाय भी उड़ गई। बड़ा सा तूफान आया और दोनों बच्चों को लेकर उड़ गई। गांव वाले के सामने प्रिया फुट के रोती, क्योंकि उसका दोनों बच्चे और लाली गाय भी वह तूफान में उड़ चुके थे। गांव वाले कोई भी प्रिया का मदद नहीं करते। प्रिया बहन, अगर गोलू और नंदनी को बचाने के लिए वह तूफान में गांव का कोई भी लोग जाता तो वह जान से चला जाता। वह एक जादुई तूफान था प्रिया बहन, सच। गोलू और नंदनी अपने गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वे दोनों देखते हैं कि दो बच्चे हवा में खेल रहे थे। यह देख के दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गोलू और नंदनी अपने गाय को एक जगह बांध देती हैं और भोजन ढूंढने के लिए एक घर के पास आते हैं। गोलू भैया, यहाँ से चलो, ये महिला हम लोग को मार के खा जाएगी, चलो। ओम ब्रीम ब्रीम फट। सारे गांव की जादू मेरे मालिक के पास आ जाए। नंदनी, यह महिला साधारण नहीं है, हमें भागना चाहिए यहाँ से। यह महिला हम लोगों को भोजन नहीं देगी, उल्टा हम लोगों को भोजन बना लेगी। चलो नंदनी अपने लाली के पास। गोलू और नंदनी की आवाज सुनकर वह महिला दहाड़ते हुए निकलती है। कौन है बोलते ही गोलू और नंदनी भाग जाते हैं वहाँ से। कोई तो था इधर जो मेरे ऊपर नजर रख रहा था। आखिर कौन हो सकता है जो मेरे ऊपर नजर रख सकता है? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार मेरे हाथ में आ जाओ और ये तो नजर में आ जाओ। हे माँ जगत जननी, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना माँ। वे जहाँ कहीं पे भी हो खुश रहे और साथ ही साथ लाली गाय को भी रक्षा करना माँ। गोलू और नंदनी दौड़ते दौड़ते अपने गाय के पास पहुँच जाते हैं। फिर एक महिला आती है। बच्चों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है ना, और तुम्हारी गाय को भी। चलो मेरे घर खाना खिलाऊंगी। बच्चे भोजन के नाम सुनकर खुश होकर हाँ कहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता है फिर एक जादू होता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर! यहाँ चलने का सुविधा नहीं है काकी। कहीं पे भी जाना हो तो सिर्फ जादू करना है। बहुत बढ़िया है आप लोग। अरे नहीं बच्चों, ये तो जादुई गांव की सीमा है। जादुई गांव जाना है, वहाँ पे बड़े खतरनाक लोग होते हैं। चलो मैं तुम्हें पहुँचाती हूँ, लेकिन वहीं भोजन करना। ये लो, हम लोग आ गए हैं जादुई गांव। अब यहाँ मजे से रहो। जादुई गांव में आकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ साथ लाली गाय नहीं आई हुई होती है। गोलू भैया, काकी मेरा लाली गाय नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? यहाँ तो हम लोग तीनों हैं, लेकिन मेरा लाली गाय। बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लाली गाय सुरक्षित जगह में है और दाने खा रही है। मेरे से चालाकी, मेरा नाम कालिंदी है और मैं जादुई गांव की सबसे बड़ा जादूगरनी हूँ। गोलगप्पे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम जहाँ कहीं पे भी हो तुरंत के तुरंत आओ मेरे पास। बहुत दिनों के बाद महारानी कालिंदी मुझे याद की। बताओ क्या परेशानी है? गोलगप्पे, मेरा एक ही काम है। कात्यायनी का तपस्या पूरा नहीं होना चाहिए। जाओ जाकर भंग कर दो। जैसी आपकी मर्जी महारानी कालिंदी, मैं
हमें तो ऐसा ही गांव का अपेक्षा था। वाह, कितनी सुंदर है जादुई गांव। नन्ही बहन, अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन माँ की बहुत याद आ रही है, हमें जाना चाहिए। नन्ही बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए समोसा लाती हूँ, जिससे पेट भी भरा रहेगा और तुम लोग किसी को दिखोगे भी नहीं। अब मुझे जाना होगा बच्चों, इसे खा लो जल्दी से। बच्चे समोसा देखकर बहुत खुश होते हैं। वह समोसा खाने के बाद गोलू और नंदनी अदृश्य हो जाते हैं। गोलू भैया, देखो ना ऊपर चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ का हर एक चीज सुंदर है ना गोलू भैया। मुझे पिंजरे में बंद करके खुद को ताकतवर मत समझ कालिंदी। एक बार मुझे पिंजरे से आजाद कर दे, चाहे तू जितना भी कह ले, मैं कोई अमृत नहीं बनाऊंगी। मेरी बात तो मानना पड़ेगा कात्यायनी, तुम्हें यहाँ अमृत का बूंद डालना ही पड़ेगा। चलो जादू करो और अमृत का बूंद डालो, ताकि मैं अमर हो सकूं और हमेशा जीवित रहूं, कभी भी ना मरूं। तो चलो कात्यायनी, तुम्हें सजा मिलेगा अगर ऐसा नहीं करोगी तो। जल्दी करो कात्यायनी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कोई आम इंसान ही मेरा जंजीर से और पिंजरे से बचा सकता है, जबकि कोई भी आम इंसान यहाँ तक नहीं आ सकता है। कात्यायनी, गोलू और नंदनी एक गुफा में अंदर चले जाते हैं। वो लोगों को गुफा बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। वाह गोलू भैया, ये गुफा तो महल जैसा लग रहा। प्रिया बेटा, यहाँ बैठने से क्या तुम्हारे दोनों बच्चे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तुम्हारा तबीयत भी बहुत खराब है, अपना ख्याल रखा करो, शाम हो रही है। चलो बेटा, घर चलो। कैसे मैं मान जाऊँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास नहीं है? मैं वहाँ घर जाती हूँ तो मेरा दम घुटता है। माँ, मुझे यहीं पे रहने दो कृपया करके। कालिंदी, मैं सदा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगी। मैं तुम्हारा साथ देकर पूरा विश्व का विनाश नहीं करूंगी। कालिंदी, मुझे जिस महिला को गोलू और नंदनी बुरी समझते थे, वह महिला एक सच्चाई का साथ दे रही थी और पिंजरे में कैद थी। यह सब देख के गोलू और नंदनी गुफा से बाहर निकलते हैं। हम लोगों को वो अच्छी महिला की मदद करना चाहिए। चलो नन्ही बहन, वह गुफा के अंदर और उसे पिंजरे से आजाद करते हम दोनों मिल। गोलू अपनी बहन नंदनी को गुफा के बाहर ही छोड़ देता है और कात्यायनी को बचाने के लिए गुफा के अंदर आ जाता है। तभी एक करंट का झटका लगता है और गोलू मुरझाए हुए गुफा के बाहर जाके गिर जाता है। क्या हुआ था भैया रात में? अब पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। मैं कितना रो रही थी। रानी परी, अब जिस कार्य के लिए अपना गाय का रूप धारण किए थे, वह कार्य तो पूर्ण हुआ। अब अपना असली रूप में। धन्यवाद रानी परी, वह दोनों बच्चे अपने कार्य में लगे हुए। वह गाय एक परी होती है जो जादुई गांव की महारानी होती है। वह दोनों बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए मुझे गाय बन के वह दोनों बच्चों के घर में रहना पड़ा। वह दोनों बच्चों मेरा बहुत मदद किए हैं, मुझे भी उन दोनों का मदद करना चाहिए। वे संकट में हैं। कौन है अदृश्य शक्ति जो मेरा कार्य में बाधा बन रहा है? मेरा कार्य भंग कभी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जो भी हो। रानी परी दोनों बच्चों को अपने कक्ष में ले आती है और गोलू को शक्ति देती है और ठीक कर देती है। तभी अपनी लाली गाय से परी होने की कहानी बताती है। बच्चों, बुरा मत मानना, मैं ये जानबूझकर नहीं किया। हमारे जादुई गांव को बचाने के लिए तुम दोनों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये किया। चलो बच्चों, अपनी मिशन। रानी परी दोनों बच्चों को कात्यायनी को आजाद करने के लिए कालिंदी के गुफा में ले जाती है और रानी परी अपने जादू से कालिंदी का जादू को खत्म कर देती। कात्यायनी जैसे ही पिंजरे से आजाद होती है, कालिंदी को मारने के लिए कालिंदी का पीछा करने लगती है और कालिंदी घबरा कर भागती। हम लोगों को कात्यायनी का पीछा करना चाहिए, आखिर वो कालिंदी को मार तो नहीं देगी। वैसे भी कालिंदी मरेगी तभी हमारे जादुई गांव सुरक्षित होगा। चलो बच्चों, कात्यायनी का पीछा करो। जब रानी परी सभी लोगों को कात्यायनी के पास लेकर आती है तो वह देखती है कि कात्यायनी कालिंदी का वध कर चुकी है। तभी रानी परी बोलती है सभी से, हमारी कुल देवी कात्यायनी की जय हो।
जय हो कात्यायनी देवी। आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई। सच से कोई भी नहीं जीत सकता है। जय हो कात्यायनी। प्रिया अपने उदास मन को लेकर घर का सारा काम काज करती। मन नहीं होता खाने को लेकिन भी भोजन करती और अपने बच्चे का हमेशा इंतजार करती। रानी परी गोलू और नंदिनी को अपने माँ के पास पहुँचा देती है। दोनों बच्चे अपनी माँ को देख अपने माँ से लिपट जाते हैं। तभी रानी परी प्रिया से माफी मुझे माफ कर देना प्रिया, मैं लाली गाय बनकर तुम्हारे दोनों बच्चों को गायब कर ली थी, लेकिन हमारे जादुई गांव को तुम्हारे बच्चे ही बचा सकते थे। तुम्हें बहुत दुख पहुंचाई हूँ मैं। रानी परी प्रिया से माफी मांगकर वह जादुई गांव जाने लगती है और प्रिया भी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होती है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन भी क्लिक करना। बाय बाय दोस्तों।